आपको अच्छा भारत चाहिए? बिल्कुल चाहिए। किसको नहीं चाहिए? मुझे मेरी जिनसे भी वार्ता होती है वो जी। सभी दुष्ट उनमें से किसी को भी अच्छा भारत नहीं चाहिए। आज मेरी एक सुनील आचार्य करके जो कि हर्बल मेडिसिन में और उसमें बहुत काम कर रहे हैं, उनसे मेरी बड़ी विस्तार में जी। बात हुई। मैंने कहा भाई साहब अच्छा। अच्छा भारत चाहिए? बोले बिल्कुल नहीं चाहिए। ताज्जुब की बात है। हाँ, ये बहुत ताज्जुब की बात है और ये व्यक्ति अपने आप को बहुत महान मानता है। हर महीने में एक जो है लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए एक आयोजन करता है। और तो मैंने कहा कि तुम अच्छे भारत का यदि संकल्प ले लो कि हमें अच्छा भारत चाहिए, आपको अच्छा भारत जी। मिल जाएगा। हाँ। तो विकास जी, क्या मैं जुर्रत करूं ये पूछने की कि आपको अच्छा भारत चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं, हमने तो पहले ही आपके प्रश्न पर जवाब दे दिया कि बिल्कुल चाहिए। अब किसको नहीं चाहिए? ओके। यदि ये आपको अच्छा भारत अपने काम करने से मिल जाए, अपने काम निष्ठा से करने से मिल जाए, तो जी। आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। जी। मतलब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए जी। भारत मतलब इस दुनिया में जो आया है उसे दो काम करना ही पड़ते हैं। एक है जी। जीविकोपार्जन का काम और दूसरा जीवन यापन का काम। जी। तो जीविकोपार्जन का वो कार्य है जिसको करके हम कुछ अर्जन करते हैं और अपना और अपने से जुड़े लोगों का पेट पालते हैं। दूध। जी। हाँ। समझ गए ना? तो मैं आपसे ये जी, समझ प्रार्थना रहे करता हूँ कि आप जो भी हैं। काम कर रहे हैं, जैसे आप पेशे से वकील हैं, मैं ये सही बात है जी। ना? जी। जी। हाँ। जी। हाँ। जी। तो आपको जो है कोर्ट में जाना होता है, कोर्ट में बहस करना होती है, बहुत सारे लोगों से, वकीलों से मिलना होता है। तो जी। आप जो भी काम करें उसे पूरी निष्ठा, लगन और समर्पण से करें। विकास जी, जी। ये आपके लाभ की बात है कि नहीं है? जी। राइट। तो मैं चाहता हूँ ये लाभ का काम करने के बाद जब आपको थोड़ा सा समय मिले और वहाँ जो लोग भी उपस्थित हों, उनको जी। हमारा वो वीडियो दिखाना है जिसमें अच्छे भारत में आम आदमी का जीवन कैसे परिवर्तित होगा, कैसे सतयुगी भारत जी। स्थापित होगा, उसे कैसे 5 मौलिक अधिकार मिलेंगे, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, जी। पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था कैसे बदल जाएगी। भारत जी। सरकार को जो है हमारे ही 3 मॉडल से 20 गुना पैसा मिल जाएगा। भारत के किसी भी नागरिक को कोई टैक्स नहीं देना जी। होगा। तो भारत में ना तो इनकम टैक्स होगा, ना कॉरपोरेट टैक्स होगा, ना सेंट्रल जीएसटी होगी, ना ही स्टेट जीएसटी होगी। जी। और ये सब चीज़ें देने के लिए भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लिया जाएगा और किसी को बहुत फ्री भी सुंदर। दी नहीं जाएगी। जी। तो आपको लग रहा होगा कि साहब ये तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, सरकार की खजाने से पैसे जी। नहीं ले रहे हैं, फ्री भी दे नहीं रहे हैं। मोदी जी ने 80 करोड़ ये तो लोगों को सरकार के जो फायदे, ये तो हैं? सरकार के फायदे की चीजें हैं ना। सरकार का पैसा भी नहीं लग रहा है, अब काम वही हो रहा है जो सरकार चाहती है। नहीं, सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती है। सरकार हिंदुओं की बात करती है और 55 कानून हिंदुओं के विरुद्ध बने हैं उसे रिपील नहीं करती है। मोदी जी मन की बात में अच्छे भारत की बात ही नहीं करते हैं। वो अच्छे भारत का संकल्प भी नहीं लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री को अच्छे भारत का संकल्प लेने में क्या दिक्कत है? यदि हम जो है मोदी जी को अपने 3 मॉडल के माध्यम से 20 गुना पैसा पहुंचा दें और उनके खजाने से बिना एक पैसा लिए इस देश के हर नागरिक को उसके पोटेंशियल के रोजगार का मौलिक अधिकार दे दें, शिक्षा व्यवस्था को बदलकर लॉर्ड मैकाले की शिक्षा की बजाय एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था जो कि जी। आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली होगी, ये मिल जाए और जी। प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाए, पुलिस व्यवस्था बदल जाए, न्याय व्यवस्था बदल जाए, लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाना पड़े, डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड सिस्टम से
मात्र 30 दिन में न्याय मिल जाए, वो भी सुनिश्चितता के साथ। तो विकास जी, चूंकि आपका जो विषय है, तो मैं जो लोग मुझसे पूछते हैं वो एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि सर, आपने जो है ना 13 डिग्रियां की हैं, आपने 12 स्मार्ट हैकाथॉन किए हैं, आपने बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन डिजाइन किए हैं, और आपने 32 इंस्टीट्यूशन आईआईटीज वगैरह के बच्चों को ट्रेनिंग देके, इंटर्नशिप देके बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई है। तो मुझे इस बात में पूरा भरोसा है कि वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से आप मुझे जजमेंट तो दिला देंगे, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात नहीं घुस रही है कि जब मेरे सामने मुंशी बैठकर घूस खाता है, ऐसे समय में आप हमें न्याय कैसे दिलाएंगे? जजमेंट दिला देंगे ये तो बात मुझे समझ में आती है, आप हमें न्याय कैसे दिलाएंगे? तो विकास जी, मैंने उनसे कहा कि मैं सिर्फ 3 सरल काम करूंगा और फिर आपसे पूछूंगा कि आपको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा सब पूछिए, बताइए आप क्या करेंगे। तो मैंने कहा कि सबसे पहला हम कॉन्टेम्प्ट एक्ट को रिपील कर देंगे, राइट। फिर हमने दूसरा कहा कि हम कानून में एक अपील की जगह 2 अपील का प्रावधान कर देंगे। तो एक अपील वो होगी जो आज है, उसको हम नया नाम देंगे अपील अगेंस्ट द जजमेंट, राइट। और एक दूसरी नई अपील है, वो होगी अपील अगेंस्ट द जज। ये अपील अगेंस्ट द जज का प्रावधान करने के लिए ही हमने कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट को रिपील किया है। बात समझ में आ गई? नहीं तो कॉन्टेम्प्ट आप जो है ना अपील अगेंस्ट द जज नहीं कर सकते थे, कॉन्टेम्प्ट हो जाता। इसलिए कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट को खत्म करके एक नई अपील का प्रावधान किया। अब 1 मिनट के लिए मान लें कि विकास जी आप जो है जज हैं, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, राइट। और आपने जानबूझ के गलत फैसला कर दिया, राइट, और मैं उसका फरियादी हूं, तो मुझे हक होगा कि मैं आपके विरुद्ध अपील अगेंस्ट द जज करूं, ठीक है ना। तो हम अपनी अपील में लिखेंगे कि साहब देखो ये साक्ष्य है, विकास जी ने, जज महोदय ने इसे ठीक ढंग से नहीं समझा, नहीं वो किया, ये दूसरा साक्ष्य है, ये तीसरा साक्ष्य है, ये चौथा साक्ष्य है, 5वां साक्ष्य है। इस बात से ये स्पष्ट है कि विकास द्विवेदी की जो भी मजबूरी रही हो, इन्होंने गलत फैसला दिया है, लिहाजा मैं अपील अगेंस्ट द जज प्रेफर करता हूं। अब इस अपील अगेंस्ट द जज की सुनवाई आज जैसी नहीं होगी। अपील अगेंस्ट द जज की सुनवाई में आपको जज महोदय को खुद कटघरे में खड़ा होना होगा और आपके सामने वो हर जजमेंट, वो हर एविडेंस फिर से पेश होगा और आपको अपने जजमेंट को डिफेंड करने का मौका दिया जाएगा। यदि आप अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो आप डी पैनल हो जाएंगे। इसका मतलब है जो आज महाअभियोग चलता है, इस महाअभियोग की जरूरत नहीं होगी। आपने अपने जजमेंट को यदि डिफेंड नहीं कर पाया तो आप जज नहीं रहेंगे, नो महाअभियोग, ठीक है ना, क्योंकि आप डी पैनल हो गए। आप डी पैनल हो गए, इसका मतलब है आप जज नहीं रहे, करेक्ट। आपको गलत निर्णय देने के लिए लाखों का कंपनसेशन का प्रावधान होगा। हमारी 21 टेक्नोलॉजी आपके पीछे पड़ेंगी और ये खोजेंगी कि क्या आपका उसमें कुछ आपराधिक कृत्य रहा है क्या। यदि आपराधिक कृत्य रहेगा तो 15 दिन विवेचना के और 30 दिन जो है ना वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से जज महोदय जेल में भी पहुंच जाएंगे। अब विकास जी बताइए, इस नई व्यवस्था में आपको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी 30 दिन में? आपका क्या कहना है? बिल्कुल नहीं, हमारा सही कहना है कि बिल्कुल मिलेगा न्याय अगर इस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी। नहीं तो इस तरीके की व्यवस्था जमीन पे उतारने में सिर्फ ये दुष्ट राजनेता ही तो जिम्मेवार हैं, जिन्होंने संविधान के विरुद्ध बचपन कानून बना डाले। अभी बताइए, एक दुष्ट प्रधानमंत्री बीपी सिंह हुआ, उसने मंडल कमीशन बनाया। मैं आपसे पूछता हूं, मंडल कमीशन क्या संविधान के बराबर समानता के अधिकार के विरुद्ध नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या मंडल कमीशन और मंडल कमीशन को मानना दोनों असंवैधानिक कृत्य थे कि नहीं थे? बिल्कुल बिल्कुल। अब बीपी सिंह इतना बड़ा दुष्ट था कि हजारों बच्चों ने अपनी जान दे दी, आत्मदाह कर लिया,
क्या इसका सीना पसीजा? क्या इसको दया आई? ये दुष्ट आदमी था। दुष्ट आदमी था, बिल्कुल ठीक बात है। तो हर एक आदमी तो दुष्ट ये आदमी है? दुष्ट आदमी। नहीं, हर आदमी दुष्ट आदमी है। हाँ देखिए, बीपी सिंह जो है सत्ता में किसके सपोर्ट से थे? भाजपा के सपोर्ट से। उसी समय एक दुष्ट व्यक्ति को गृह मंत्री बनाया गया। उसने फर्जी अपनी बेटी का जो है ना वो दिखाया, अपहरण, फर्जी, एकदम फर्जी। मैं आईजी ऑपरेशंस कश्मीर रहा हूँ, मैं कश्मीर में मेरी सेवाएं रही हैं, राइट। मैंने 130 मिलिटेंट्स का सफाया किया है, जो उसमें से अधिकांश पाकिस्तानी टेररिस्ट थे। तो मैं बहुत अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ, मुझे तो ये भी मालूम है कि उसकी बिटिया वो किस कैंप में थी, जहाँ पे हमारा ही कैंप के बगल में वो रहती थी। जब उसका अपहरण दिखाया जा रहा था, वो फर्जी अपहरण था। इतने दुर्दांत आतंकवादियों को छोड़ दिया गया। मस्जिदों से अनाउंसमेंट हुआ, पंडितों की हत्याएं की गईं, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उन्हें आरी से काट दिया गया। दुष्ट भाजपा का जो है ना सीना क्यों नहीं जो है ना पसीजा? भाजपा ने बीपी सिंह से सपोर्ट विड्रॉ क्यों नहीं किया? बाद में किया, वो राम मंदिर इशू पे किया। आप ये बताइए, जब अपने ही देश में कश्मीरी पंडित असुरक्षित थे, उनके साथ अपराध किया जा रहा था, उनके साथ हत्याएं की जा रही थी, वहाँ पदस्थ आईबी और ये सबके अधिकारियों ने निश्चित रूप से रिपोर्ट भेजी होंगी। आपको नहीं लगता है कि जिन्होंने ये रिपोर्ट को नज़रअंदाज किया, यदि वो आज इस लोक में नहीं भी हैं, तो कम से कम उनकी भर्त्सना की जाना चाहिए? क्या सोचते हैं आप? विकास जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है क्या? मुझे लगता है कुछ तकनीकी वो अवरोध हुआ है।